देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए हो रहे मतदान के बीच गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। गुजरात एटीएस ने कर्नावती में आईएसआईएस के 4 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकियों को एयरपोर्ट में पकड़ा गया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए हो रहे मतदान के बीच गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने कर्नावती से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकियों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया। चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचने के बाद चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ये टारगेट लोकेशन पर पहुंचकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन्हें यहाँ हथियार मिलने वाले थे। उससे पहले एटीएस ने इन सबको दबोच लिया। गुजरात एटीएस ने बताया कि चारों आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन श्रीलंकाई नागरिक हैं और आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। ये चारों पूरी तरह से आईएसआईएस की विचारधारा से कट्टरपंथी हो चुके हैं। इससे पहले हिंदूवादी नेताओं की हत्या की सुपारी लेने वाले मौलाना अबू बकर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस कट्टरपंथी मौलाना ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी, विधायक टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा और उपदेश राणा समेत कई हिंदू नेताओं की हत्या करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। पाकिस्तान से लेकर कई इस्लामिक देशों तक इनके तार जुड़े हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की हत्या की साजिश रची गई हो। इससे पहले गुजरात के धंधुका में किशन भरवाड़ हत्याकांड मामले में चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। किशन भरवाड़ की हत्या करने वाले इस्लामिक चरमपंथियों का टारगेट सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी भी थे। आज चुनाव के बीच गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सिटी क्राइम ब्रांच को ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ हिलचाल एकदम इंटरनेशनल प्रकार की है, तो उसके ऊपर वाच थी और आज उसको चौक बाज़ार एरिया है सूरत सिटी का, वहाँ से उनको डिटेन किया गया। उसका नाम मौलवी सोहेल अबू बकर टिमोली है, जो कामरेज तालुका का कठोरगाम का रहने वाला है और उसकी उम्र जो 27 साल है। और ये उसका मोबाइल चेक किया गया। मोबाइल चेक करने के बाद ये पता चला कि हाईली रेडिकलाइज्ड है और काफ़ी कट्टरवादी भावना रखता है। तो उसके बाद जो पूरा देखा गया, पूरा खंगाला गया मोबाइल में डिटेल्स जो, तो उसमें ये नंबर पाकिस्तान के नंबर से नेपाल कुछ नंबरों से कंटिन्यूस ये चैटिंग हो रही थी और सोशल मीडिया द्वारा, और ये बातें भी हो रही थी व्हाट्सएप पे बिजनेस ग्रुप जो कि अपना वर्चुअल नंबर होता है। तो इसने जो अपना अरेंज किया था कि वर्चुअल नंबर लाओस जो कंट्री है वहाँ के कंट्री का, उस पर इसने अपना वर्चुअल नंबर लिया था। उसके बाद जो इन तीनों में जो कंटिन्यूसली जो बात हो रही थी, इन्होंने कुछ हिंदूवादी जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया था और एक ग्रुप अपना जो इसने क्रिएट किया था कि नबी की गुस्ताखी में जिसने इसने कुछ कभी बोला है तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे जो है। तो उसमें एक उपदेश राणा है जो हिंदू सनातन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सूरत में रहते हैं, उनको पहले पिछले महीना में धमकी दी गई थी जान से मारने की, तो इसने उसी ऑफेंस में ये भी है। और उसके अलावा जो पूरा मोबाइल में जो डिटेल्स आई जो है उसमें बाकी भी 3 जो लोगों का नाम थे, उसमें एक नुपुर शर्मा है और सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी हैं। उसके अलावा जो एक हिंदूवादी नेता पर राजा सिंह जी हैं हैदराबाद के, इन चारों के बारे में आया कि इन चारों को हमको टारगेट करना है। और इनको पहले एक से उन्होंने जो स्टार्टिंग किया था उद्देश्य राणा को, उसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा वेपन जो चाहिए था, तो जो पाकिस्तानी इनका जो ऑपरेटर है उसने इनको वेपन मुहैया कराने की बात किया कि जल्दी जल्दी वेपन देते हैं
और अब जो टारगेट गुजरात में उसको जल्दी से टारगेट किया जाए। और उसके लिए इन्होंने ये भी बोला कि 1 करोड़ रुपए जो हम लोग देंगे उसके लिए, मारने के लिए, जितने हमारे टारगेट्स हैं। तो उसको लेके जब ये पूरी हमारी जो जांच चल रही है, उस जांच में और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रुप्स में, जो इंडोनेशिया के, वियतनाम के हैं और दूसरे देशों के हैं, वो नंबर भी हमें इसमें मिले हैं। और इनके बहुत सारी ऐसी चैटिंग्स मिली है जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और इनका पूरा हमें ये चांसेस भी था जो है कि इनके साथ जो इतने और लोग भी जुड़े हुए हैं इनके कामों में, उनके लिए भी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। जितने नंबर, वर्चुअल नंबर्स हैं, कैसे कलेक्ट किया इन्होंने, उसके ऊपर जो जांच चल रही है। क्राइम ब्रांच में गुना भी, इसके लिए अलग से गुना दाखिल हुआ। और आने वाले समय में इनका जो फर्दर जो भी निकलेगा कि किस तरह से और लोग इन्वॉल्व हैं, और जो वीडियोस हमें मिले, जो इनको इस ग्रुप में वीडियोस डाले हैं, कि जितने ये लीडर्स मैंने नाम बताया, जितने लोग हैं, इनके जो भी पहले भूतकाल के वीडियोस हैं, कुछ इनको स्पीचेस हैं, उसको भी इन लोगों ने इस तरह से ऑब्जर्व किया, उसको एनालिसिस किया, और उसके बेसिस ये टारगेट अपना डिसाइड कर रहे थे। जिस तरीके से सुरेश चौहान का जो नाम इसमें जिक्र किया है, तो वहाँ का इनका क्या कनेक्शन, मौलाना का क्या कनेक्शन है, और इसमें अभी तक क्या सुराग आपको मिला है उसके? सुरेश चौहान जी का, इन्होंने एक वीडियो देखा कभी किसी न्यूज़ के बारे में, उन्होंने कभी कुछ न्यूज़ के समय कुछ इनका एनालिसिस था जो है, उसको इन तीनों लोगों ने, जो नेपाल का जो हैंडलर है, पाकिस्तान का, और ये जो मौलवी सोहेल है, ये इन लोगों ने, तीनों लोगों ने देख के चर्चा किया कि ये भी अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो इनको भी टारगेट करना है हमको जो है। और बहुत जल्दी जो इनको नंबर सब पे ये करते इनके एमओ ऐसे थी कि ये अपने ग्रुप में जो टारगेट का जो नंबर होता था उसको ज्वाइन कर दिया करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, उसमें काफ़ी गालियाँ देना, धमकी देना और इस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन चूंकि सारी वर्चुअल कॉल थी, अपने देश की कोई कॉल्स होती नहीं थी, और ये लोग ऐसे ऐप भी यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि जिसको ईजिली ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता था, ऐसे ऐप पे भी उपयोग करते थे। ठीक, इसका कब से ऐसा चल रहा था चक्कर? ये पिछले 1.5 सालों से, जो अभी तक हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में, कि पिछले 1.5 सालों से ये एक्टिव था, और इसको पिछले समय से भी कभी सारी इसकी रेडिकलाइज्ड जो एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, वो भी पुलिस के ध्यान पर आई है। और इसका पूरा जो मोबाइल देखने के बाद जिस ढंग से ये कमेंट्स करता है दूसरे रिलीजन के बारे में, वो देख लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है विकृत जो है विचारधारा वाला व्यक्ति। इसके मुख्य सरगना का पता नहीं चल पाया? अभी पूरी जांच में हमारा चल रहा है, और वो आगे हम लोग सब निकालते हैं।